आप सभी के समस्त संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। अब कोई संकल्प शेष नहीं, किसी प्रकार के कोई कष्ट आपको बाकी नहीं, कोई रोग बाकी नहीं। पूरी तरह से आप स्वस्थ और हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ। जितने साध्य रोग थे सब नष्ट हो चुके, कोई शेष नहीं। अभी दरबार आपसे वार्ता करेगा। यदि कोई असाध्य रोग था है तो आपको एक दिवसीय महाहवन के लिए एक स्लिप देंगे जो निःशुल्क है। वो एक दिवसीय वो आप करेंगे तो एक दिवसीय अनुष्ठान करने से, महाहवन करने से आपके असाध्य रोगों की जो नकारात्मक स्मृतियां हैं वह स्मृतियां भी असाध्य रोगों की नष्ट हों, ताकि आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे। जितना आपका 3 दोष सबसे ज्यादा थे जिनके कारण आदमी कभी स्वस्थ नहीं रहता, अगर ये 3 चीजें रहेंगी तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। दुनिया की कोई दवा और दुनिया की कोई दुआ आपको लगती नहीं। अगर आपको पितृ दोष है, आपके पितृ हैं, तो यदि आपके पितरों की स्मृतियां शेष हैं आप में, आपके कुल में, तो 2 चीजें। तीसरी, यदि काल सर्प दोष है तो आपको जीने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इनके कारण। पितृ मौजूद हैं तो सबसे ज्यादा संकट है। न ध्यान साधना, न अनुष्ठान, आपके सब बेकार होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की कि हमारे पितरों की मुक्ति जरूर हो। लेकिन पितरों की मुक्ति का कार्यक्रम जैसे ठप सा हो गया। लोगों की रुचि इस ओर बहुत कम हो गई। लोगों ने इसे एक अनावश्यक कार्य समझा जिससे इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता और जिसके कारण फिर बहुत कष्ट और रोगों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पितृ रहेंगे तो फिर उनकी स्मृतियां तो हैं ही। जिस प्रकार से रोगी होकर, रोगग्रस्त होकर उनकी मृत्यु हुई, इसी प्रकार से आप इनकी बिल्कुल एक फोटोकॉपी बन जाते हैं। जैसे जैसे रोग उनको हुए थे वैसे वैसे ही आपको होने लगते हैं, वही रोग होने लगते हैं। और ठीक उसी प्रकार से पितृ अपने को दोहराता है और उसी प्रकार से मृत्यु की ओर खींच के ले जाता है। इसको ध्यान रखो कि पितृ मुक्ति सबसे आवश्यक है। तो आपकी पितरों की मुक्ति हुई, एक भी पितर आपके शेष नहीं, सभी की मुक्ति हुई। उसका प्रमाण क्या है कि पितृ मुक्ति हो गई? क्या प्रमाण है? अब आप दरबार से पूछे कि गुरुजी प्रमाण बताओ, तो दरबार आपको प्रमाण देता है। आप आंख बंद करके अपने किसी पितृ को देखने की कोशिश करेंगे, उसका चेहरा आपको नहीं दिखेगा। चाहे कल ही उसकी मृत्यु को ना हुई हो, आपको उसका चेहरा नहीं दिखेगा। चाहे जितनी कोशिश कर ले, पूरी दम लगा ले, चेहरा नहीं दिखे, समझो पितृ की आपकी मुक्ति हो गई। दूसरा, काल सर्प दोष आप सबका कट गया। इसका क्या प्रमाण है कि काल सर्प दोष कट गया? अब आप प्रमाण मांगो दरबार से तो दरबार आपको प्रमाण देता है। दरबार में आकर काल सर्प दोष कट गया, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आप आंख बंद करके कल्पना करेंगे तो आपको एक जिंदा सर्प चलता हुआ नहीं दिखेगा, चाहे जितनी कोशिश कर लें। एक जिंदा सर्प चलता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये प्रमाण है आपके काल सर्प दोष के कटने का। पितृ गए, उनकी सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां गई, आपकी तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियां गई। जन्मों जन्मों की आपकी रोगी नकारात्मक स्मृतियां थी, वो सब नष्ट हुई। इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है आपके अंदर एक भी नकारात्मक स्मृति शेष नहीं है। अपने परिवार के प्रति नफरत, घृणा, चिढ़, सदस्यों के प्रति घृणा, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में तलाक, ये तो छोटी बात है, तो सब खत्म हो गया, ये तो कुछ है ही नहीं अंदर। हम बात कर रहे हैं जो आपका दुश्मन नंबर 1 खुद धरती के ऊपर, जिसने आपको कल भी तंग किया हो, आज भी कर रहा हो, कल भी करेगा, आपको पता है। उसके बारे में भी सोचेंगे तो उसके लिए भी कोई एक गंदा विचार, कोई एक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आएगा। सब करके देख सकते हो।
सारे करके देखिए, किसी में आ रहा कोई गंदा विचार, कोई निगेटिव थॉट्स, परिवार के लिए, दुश्मन के लिए, किसी और के लिए, कुछ भी, कहीं भी, तो हाथ उठा सकते हैं।